माननीय साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं इनका वेलकम और मैं वेलकम करता हूं श्रीमान भारत भूषण जी का। यूटी जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रभारी स्टेडियम तो बाहर लबी नहीं गए, वो की बात और दसो बाकियों की जमानतें जम दो। बाकी बोलो रति जी, अप्रोक्सीमेटली कितनी सीट्स पे बात हो रही होंगी? अगर 50 पार की रति ये बात 50 की नहीं, बात 60 की नहीं। मैंने कहा कि जो भी पार्टियां जम्मू कश्मीर रियासत में हैं आज वो लीडर के बगैर है, उनका कोई लीडर नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत लीडर है, मोदी साहब, अमित शाह साहब। यहाँ एक बहुत बड़ा कैडर है इनके पास, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कैडर के आगे कोई कैडर नहीं टिकेगा। जितनी भी आप वहाँ पे आपकी जो आज दूसरी पार्टी है उनके लोगों की जमानतें जब्त होंगी। अब देखना सुनामी के तौर से आ रही है आम आदमी पार्टी यहाँ पर। यार ये आप लोगों की सुनामी है, पता नहीं कहाँ से सुनामी कैडर से आती है। छोड़िए अब मैंने कहा ना कि सुनामी किसे, वर्कर से सुनामी आती है। अगर लोग आप मुझे बताएं जो जिनके पास वर्कर ही नहीं होगा वो सुनामी क्या लाएंगे? जिनके पास कैंडिडेट नहीं है, जो आप बार बार एक पार्टी का नाम लेते हैं, मुझे नहीं उनका कोई, लेकिन मुझे बताएं उनका एमएलए कैंडिडेट यहाँ जितने ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं और टिकट तो एक को मिलनी है। जिस दिन एक को मिले 10 भागने वहाँ से। जिस सुनामी से वो जा रहे हैं उससे दुगनी स्पीड में वापस आने, ये भी देखना, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ सेल्फिश लोगों का है। वो मतलबी लोग वहाँ बैठे हो रहे हैं, पार्टियों का सिर्फ टिकट के लिए बैठे हो रहे हैं। उसके बाद उनके पास कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई एजेंडा नहीं। पीएचडी कह रहे हैं कत्था हो रहा है, चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो, एक साथ लड़ेगा। पीएचडी क्या करेगा? 70 साल 75 साल पर नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने क्या किया जो आगे कर देंगे? कमाई दंश ने पीछे फेंक दिया था। उस जम्मू कश्मीर को आगे लाने के लिए केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ पर टूरिज्म की डेवलपमेंट हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को आगे। ऐसा है कि दुखद है, लगातार 1990 से क्या कर रहे हो विभाजनकारी सोच, चाहे वो 1947 के विभाजन से शुरू हुई और 1990 के बहुत बड़ा जो प्लान कश्मीर से हुआ, वो सोच को दोबारा बनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और जो लोग भारत के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को पकड़कर उनको सजा दी जाएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे नागरिकों पर हमला करे, मारे, जिसके हाथ में गन हो, तो भारत का शत्रु। मगर सिक्योरिटी कौन कह रहा है? ये बाकी पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं। ऐसा है कि मैं इस बयान को बड़ा घटिया मानता हूं कि आप किलिंग्स के ऊपर इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 7 दशक का इतिहास निकाल लीजिए और पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक का निकाल लीजिए। आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई है और घटनाएं करने वालों की उम्र भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर का बढ़ता हुआ लोकतंत्र, जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ता हुआ भाईचारा उन्हें बर्दाश्त नहीं। उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा कि भारत का सिरमौर जम्मू कश्मीर वर्ल्ड का टूरिज्म कैपिटल बन रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीस प्रोसेस को मोदी जी द्वारा किए गए कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की कहा है वो उसको हम पूरा करेंगे। मई तक लगता है कि परिसमन की रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी और अगले 3-4 महीने में ऐसा एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, कहाँ टिक रहा है बताइए सर? अब सपा हटाने की बात हो रही है। गोवा के अंदर जनता ने उनको स्वीकारा, उत्तराखंड में स्वीकारा नहीं, यूपी में स्वीकारा नहीं, मणिपुर वो गए ही नहीं। मैं 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों के चुनाव को भी देखो तो 4 राज्य में इनके घोषित मुख्यमंत्री अपनी जमानत नहीं बचाए।
इसलिए आम आदमी पार्टी कोई थ्रेट नहीं है। आम आदमी पार्टी केवल फलूस है, पानी का बुलबुला है, उठा है बैठ जाएगा। और सुख साहब, बैठ ही गया जम्मू है। में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रथम प्राथमिकता है और किसी भी सूरत में आतंकवादी घटनाओं को करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो उचित से उचित उपाय होते हैं हम कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनको जो सीआरपी के जवान के या एक कश्मीरी पंडित के या एक आम नागरिक के मरने पर हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, ये जख्मों पर नमक छिड़क देंगे। घाटी को फिर से लहूलुहान करने की एक कोशिश पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की है। लगातार भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया किया है। सीमा पर जो पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं उसको भारतीय सेना बीएसएफ ने विफल कर दिया है। कुपवाड़ा हो, राजौरी, पुंछ, नौशहरा सेक्टर हो, सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ के कई प्रयास विफल कर दिए। कुपवाड़ा में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और एक आतंकवादी को जिंदा भी पकड़ा। आतंकवाद विरोधी अभियानों में जबरदस्त तेजी आई है। आतंकवाद पर सेना का, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का जबरदस्त प्रहार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आतंकवादियों की ये बौखलाहट है कि वो निहत्थे बेगुनाह नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित, एक दुकानदार को निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तानियों की बौखलाहट है। कश्मीरी पंडित हों या कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले मुसलमान हों, वो पाकिस्तान की इन गोलियों से, पाकिस्तान की साजिशों से डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर के अंदर रहने वाले जो सिख हैं वो भी दलेर हैं, वहाँ डटे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर कश्मीर में रहते हैं। और ये जो बार बार इस प्रकार की साजिश पाकिस्तान द्वारा की जाती है, ये पाकिस्तानियों की बौखलाहट है। चुन चुन कर ऐसे देशद्रोही आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इन सब का सफाया करेंगे।